जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, तो एवं वन्य एवं वन्य प्राणी, वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन। जैसे कि आप जानते हैं कि पहला चैप्टर के लगभग जो है उसमें क है, ख है, ग है, घ है, अंग है। तो उसका जो है हम लोग क और ख देख लिए हैं और ग को जो है आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें जो है वन्य के बारे में पढ़ना है, वन, और वन्य में रहने वाले प्राणी के बारे में पढ़ना है। ये सब क्या है, हमारे लिए संसाधन है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि वन से यदि वन नहीं होता तो सोचिए कि जो भी पेड़ पौधे अभी के समय में बचे हुए हैं वो कहाँ बचे हुए हैं, वन में बचे हुए हैं। वन में पेड़ पौधे की कटाई होती है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पेड़ पौधे की कटाई नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर जो है लाइसेंस वगैरह होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं वन में जो है वो सूख जाते हैं, बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, तो उसको भी काट करके हटाया जाता है कि नहीं। तो देखिए मोटा मोटी यदि मतलब कि मोटा मोटा हम लोग बात करें तो मोटे तौर पर जो है वन जो है 3 प्रकार के होते हैं। मोटे तौर पर जो वन जो है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नवीनतम वन, ठीक है। एक होता है संरक्षित वन, संरक्षित वन। एक होता है व्यापारी वन और तीसरा होता है नवीनतम वन। तो वन के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सोचिए यदि वन नहीं होता तो जिस वातावरण में हम लोग रह रहे हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे हैं उसके आप अपने आसपास में देख लीजिए, यदि आपका घर है उसके आसपास में या जहाँ कहीं भी आप रहते हैं उसके आसपास में आप देख लीजिए कितना पेड़ पौधे हैं, है कि नहीं। पहले थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, पहले थे, लेकिन जो है मानव की आवश्यकताओं ने उन पेड़ पौधों को जो है यूँ घटाना शुरू कर दिया, लगाना नहीं घटाना शुरू कर दिया। यानी पेड़ पौधे को जो है काट काट करके फर्नीचर के बहुत सारे सामान बनाए जाने लगे, जिससे जो है पेड़ पौधों की संख्या में काफ़ी कमी आ गई। तो सोचना ये है हम लोगों को कि सोचिए पेड़ पौधा ये नहीं है कि आप नहीं काट सकते हैं, काटिए, मतलब कि जो पुराने हो गए हैं, है कि नहीं, जिनका मतलब वातावरण की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण नहीं है, तो उन पेड़ पौधों को आप काटिए, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको पेड़ पौधा भी लगाना चाहिए, पेड़ पौधा भी लगाना चाहिए। तो वहीं हम लोग मोटा-मोटा तौर पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि वन क्या है, आप लोग जानते हैं? वन क्या है? ये आप लोग जानते हैं, जो कि किसी विशेष क्षेत्र में जो है मतलब कि वह वन एक ऐसा भाग होता है जहाँ पर जो बहुत मतलब कि पेड़ पौधे, बहुत ही ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधे जो है प्रकृति द्वारा जो है क्या उत्पन्न किए जाते हैं, या झाड़ी जो होते हैं ये सब जो है अपने आप जो है मतलब उग जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, और वह धीरे धीरे बढ़ करके एक वन का रूप ले लेता है, एक वन का रूप ले लेता है। तो वही उसी वन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि वन जो है कितने प्रकार के होते हैं, मोटा तौर पर जो है वन कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है संरक्षित वन, दूसरा होता है व्यापारी वन और तीसरा जो होता है नवीनतम वन। तो वन आप जानते हैं क्या? वन्य प्राणी जानते हैं? जो भी वन में रहने वाले प्राणी हैं, जैसे कि बहुत ही प्रकार के जानवर है, ये सब क्या है? वन प्राणी ही तो है। अब ये बताइए वन हमारे लिए वन हमारे लिए ज़रूरी है कि नहीं? बिल्कुल है। वन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है कि नहीं? बिल्कुल करता है। तो इसीलिए वन क्या है? संसाधन है। वन क्या है? संसाधन है। वन से आपको बहुत प्रकार के जो है लकड़ी वगैरह है कि बहुत प्रकार के वन में तो पेड़ पौधे होते हैं, है कि नहीं? वहाँ पर बहुत ही प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, साथ ही साथ आपको बहुत प्रकार के फल वगैरह मिलते हैं, फल फूल वगैरह मिलते हैं। तो इसके कारण जो है इससे जो है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो यही कारण है कि वन क्या है? संसाधन है, क्योंकि वह सारी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करे उसे संसाधन कहा जाता है। तो वन भी एक प्रकार का संसाधन है। तो इस तरीके से हम लोग समझ गए कि वन और वन्य प्राणी।
अब हम लोग समझते हैं कि वन क्या पर्यावरण के लिए पर्यावरण की दृष्टि से जो है वन महत्वपूर्ण है कि नहीं? बहुत ही महत्वपूर्ण है जी, बहुत महत्वपूर्ण है। सोचिए कि वैसे तो देखा जा रहा है कि अब बहुत पेड़-पौधे क काट लिए गए हैं, यानी वनों की संख्या में भी ज़्यादा बहुत ही तेज़ी के साथ जो है उनकी संख्या में जो है गिरावट आई है। अगर हम लोग बात करें बिहार में तो लगभग 10-12 ऐसे ज़िले हैं या 15 ज़िले के आस-पास हैं, जहाँ पर वन थोड़ा बहुत बचे हुए हैं। बाकी ये जो है आपको वन नहीं है। बाकी जो है वन नहीं है और 5-6 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर झाड़-झुरमुट के नाम पर जो है थोड़ा बहुत झाड़ियाँ-उड़िया है, अन्यथा वन-वन नहीं है। ऐसे बात करें तो 14-15 ज़िले के आस-पास में बिहार की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर जो है अभी वन है। लेकिन बाकी सभी ज़िलों में जो है वन नहीं है। 38 ज़िला है ना, 38 ज़िला में से जो है 14-15 ज़िला में ही मात्र क्या बचा हुआ है, अभी वन बचा हुआ है। वहीं वो भी सरकार बचाई है तो बचा हुआ है, अन्यथा वो भी समाप्त हो गया रहता। तो देखिए, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वन कितने प्रकार के होते हैं। तो मोटा तौर पर जो है वन जो है 3 प्रकार का होता है। पहला संरक्षित वन, दूसरा जो है व्यापारी वन और तीसरा जो है नवीनतम वन होता है। ये संरक्षित वन क्या होता है? देखिए, ये संरक्षित वन होता है कि यहाँ पर ना तो आप पशु चरा सकते हैं और ना ही इस वन से जो है आप कोई लकड़ी या पेड़-पौधा जो है काट सकते हैं। तो ना ही यहाँ से आपको जो है किसी पेड़-पौधा को यानी लकड़ी को काटने का आदेश होता है, अनुमति होती है और ना ही जो है आपको पशु ही किसी भी प्रकार का पशु चराने की ही अनुमति होती है। तो इस प्रकार के वन को जो है हम लोग क्या बोलेंगे? संरक्षित वन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संरक्षित वन बोलेंगे। तो संरक्षित वन समझ गए, जहाँ पर ना आप पशु को चरा सकते हैं और ना ही वहाँ से आप किसी भी प्रकार के लकड़ी को काट सकते हैं। दैट मीन्स कि पेड़-पौधे को काट सकते हैं। तो ना ही पेड़-पौधा काट सकते हैं और ना ही लकड़ी काट सकते हैं, उसे संरक्षित वन कहा जाता है। यहाँ पर होता है कि चलिए भाई एक लिमिट है कि सीमित जो है आप एक लिमिट है कि आप वहाँ पर पेड़-पौधा को काट सकते हैं यानी लकड़ी को काट सकते हैं और पशु चारण भी कर सकते हैं यानी पशु वगैरह को चरा सकते हैं, लेकिन कब? आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, उसे व्यापारी वन कहा जाता है। और तीसरा जो है नवीनतम वन, तो आप लोग ये समझ गए ना कि संरक्षित वन क्या है, व्यापारी वन क्या है। संरक्षित वन है जहाँ पर एकदम रोक है, ना कि आप लोग वहाँ पर पेड़-पौधा को काट सकते हैं और ना ही पशु चारण कर सकते हैं यानी पशु को चरा सकते हैं। एकदम रोक है, उसे संरक्षित वन। आप लिमिट है, सीमित है कि आप थोड़ा बहुत जो है पशु चारण कर सकते हैं, आप लकड़ी वगैरह को काट सकते हैं, पेड़-पौधे को काट सकते हैं। पेड़-पौधा करने का मतलब लकड़ी, उसको काट सकते हैं, लेकिन आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। उसे क्या कहा जाता है? व्यापारी वन कहा जाता है। और तीसरा होता है नवीनतम वन। ये नवीनतम वन क्या है? कि आप देख रहे हैं कि हाँ, कोई ऐसा वन है जहाँ पर जो है गाछ जो है गिरे हुए हैं, गाछ टूटे हुए हैं या हैं भी तो उतने अच्छे नहीं है, तो उसका देख-रेख कर लेना, उसको देख-रेख करके मरम्मत करके उन पेड़-पौधों को जो है लगाना, मिट्टी यदि कट-उट के इधर-उधर हो गया है तो मिट्टी को ला कर के बराबर करवाना, मतलब कि उसको जो है मतलब वन के रूप में जो है तब्दील करते रहना, यानी उसको वन बनाना, यानी उसको वहाँ पर जो है आप पेड़-पौधे को लगाते रहना, मिट्टी इधर-उधर हो गया, मिट्टी का कटाव को जो है बचा कर के उसको लेवलिंग करते रहना, यानी उसको एक ये कहते हैं ना कि हाँ, उसको मरम्मत करते रहना। मरम्मत करके जो है एक नवीन वन की तरह बनाते रहना, उस प्रकार के वन को क्या कहा जाता है? नवीनतम वन कहा जाता है। तो ये आप लोग ये समझ गए होंगे कि वन कितने प्रकार के मोटा तौर पर जो है तो 3 प्रकार के संरक्षित वन, व्यापारी वन और नवीनतम वन। संरक्षित वन समझ गए होंगे जहाँ पर ना ही आप पशु को चरा सकते हैं, ना ही लकड़ी काट सकते हैं। जहाँ उसे क्या कहा जाता है? संरक्षित वन कहा जाता है। और दूसरा होता है व्यापारी वन, जहाँ पर आप लिमिट मात्रा में जो है लकड़ी की कटाई कर सकते हैं और थोड़ा बहुत जो है पशु वगैरह को चरा सकते हैं, पशु चारण कर सकते हैं, लेकिन आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। उसे क्या कहा जाता है? व्यापारी वन कहा जाता है। और तीसरा होता है नवीनतम वन, जहाँ पर जो है पेड़-पौधे गिरे हुए हैं तो उसको लगाना, उसको जो है पुनः मरम्मत करके नई मतलब रूप देना, और मिट्टी इधर-उधर हो गया है, मिट्टी का कटाव हो गया है तो उसको मिट्टी को ला कर के लेवलिंग करना, उसको बढ़िया से जो है देख-रेख करते रहना, उसे क्या कहा जाता है?
नवीनतम वन कहा जाता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि जो हम लोग आज के क्लास में चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोगों ने आज के चैप्टर जिसका नाम है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, इसको स्टार्ट किए। इसमें हम लोग देखें कि वन क्या है कि नहीं, और वन्य प्राणी क्या है कि वन में जो रहने वाले प्राणी है, और इसके साथ ही साथ मोटा तौर पर समझें कि वन 3 प्रकार के होते हैं। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।